बच्चों, पद परिचय में हम लोगों ने अब तक क्रिया के विभिन्न रूप के विषय में पढ़ लिया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है काल अर्थात टेंस। समय एक भौतिक इकाई है तथा काल एक व्याकरणिक भाषिक इकाई है। समय के प्रति वक्ता का मानसिक बोध जो भाषा व्याकरण में व्यक्त होता है वही काल है। अर्थात जिस समय के विषय में हम व्याकरण में बताते हैं किस समय में क्रिया हो रही है, वह एक भाषिक इकाई जो आती है वाक्य बनाने के दौरान, वह मानसिक बोध जो है भाषा का, वह व्याकरण में जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वही काल है। काल को वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल 3 वर्गों में बांट लिया जाता है। इसके लिए क्रमशः है, था तथा गा काल सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहला है वर्तमान काल, जो कि तत्काल वर्तमान समय में घटित हो रही घटना के लिए है। कथन के क्षण के साथ साथ क्रिया का व्यापार होना अर्थात वर्तमान समय में होना वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। जैसे वह किताबें बेचता है, आप क्या करते हैं, मैं खाना खा रही हूँ। ऐसे जो हैं जो सूचक चिन्ह हैं वो वर्तमान काल की ओर इंगित करते हैं। दूसरा है भूतकाल, जिसमें था का प्रयोग होता है। था, आ, ए, ई। जैसे कथन के क्षण के पूर्व क्रिया व्यापार का होना अर्थात बीते समय हुए समय में होना भूतकाल कहलाता है। जैसे मैं आगरा गया था, बच्चा चला गया, वे पत्र लिख रहे थे और इससे संबंधित जितने भी बनेंगे वे सब काल सूचक हैं। सूचक चिन्ह है था, थे, थी, आ, ए, ई। अब है भविष्यकाल। कथन के क्षण के बाद क्रिया व्यापार का होना अर्थात भविष्य में होना भविष्यकाल कहलाता है। मतलब उस क्षण में क्रिया का व्यापार नहीं होगा, आने वाले समय में होगा। जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, मैं काम नहीं करूँगा, आप कहाँ बैठेंगे, वह नहीं आएगी। ये सब जितने भी हैं, ऊँगा, एंगा, ओगे, एंगे, ऊँगी, एगी, आने वाले समय के लिए जो होगा उसमें भविष्यकाल होगा। अब है उसका प्रयोग और या अन्विति। किस प्रकार क्रिया बदलती है, रूप बदलते हैं, उसके प्रयोग कैसे किए जाते हैं। प्रयोग का संबंध इस बात से है कि वाक्य में क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदल रही है। संज्ञा के अनुसार आप जानते हैं कि क्रिया परिवर्तित होती है, तो संज्ञा के अनुसार क्रिया किस रूप में परिवर्तित हो रही है, यह उसका पहला प्रयोग है। दूसरा है हिंदी में क्रिया कर्ता कर्म की अन्विति के निम्नलिखित 3 नियम हैं। अर्थात परिवर्तित होने के, प्रयोग होने के ये 3 नियम बताए जाते हैं जो कि क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है। पहला नियम है कि क्रियाकर्ता की संज्ञा के अनुसार ही अपना रूप परिवर्तित करती है और कर्ता के लिंग वचन के अनुसार अपना रूप तय करती है। जैसे बच्चा दूध पीता है, लड़की पीती है तो दूध पीती है, तो यहाँ पर कर्म के होने के बावजूद भी लड़की के अनुसार पीती है, बच्चा के अनुसार पीता है हो गया है। कर्ता की संज्ञा के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन होने के कारण इस प्रयोग को कर्तरी प्रयोग कहा जाता है। समझ में आ गई बात। कर्ता के अनुसार जब क्रिया बदलेगी तो वह कर्तरी प्रयोग है। दूसरा है नियम है कि कर्ता की संज्ञा के साथ कोई भी परसर्ग लगा है तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। अर्थात लड़कों ने, बच्चे ने, इस तरह परसर्ग लगा है तो जो क्रिया होगी वह कर्म के अनुसार परिवर्तित होगी। जैसे बच्चे ने दूध पी लिया, बच्चे ने चाय पी, तो यहाँ प्रयोग के अनुसार यहाँ पर पिया और पी का प्रयोग है। यहाँ लड़का है या लड़की है उससे मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के कर्म के अनुसार जब संज्ञा कर्ता बदलता है तो इसे क्रिया का कर्मणि प्रयोग कहते हैं। तीसरा है कर्ता तथा कर्म दोनों की संज्ञाओं के साथ परसर्ग आता हो तो क्रिया की किसी भी संज्ञा के अनुसार नहीं बदलेगी। ऐसी स्थिति में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग वचन एक वचन रूप में ही आती है। अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन रूप में आती है। जैसे बच्चे ने दूध को पिया,
बच्चों ने दूध को पिया, लड़की ने चाय को पिया। इस तरह जब कर्म के अनुसार भी प्रसर्ग हो और कर्ता के अनुसार भी प्रसर्ग हो तो क्रिया जो है वह अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में आएगा हमेशा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। यहाँ चूंकि क्रिया न तो कर्म के साथ बदल रही है और न ही कर्ता के अनुसार, तब इस प्रयोग को भावे प्रयोग कहा जाता है। अतः ध्यान रखिए कि कर्तृवाच्य में वाक्यों में कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग तीनों ही संभव है। कर्ता के कर्तृवाच्य में वाक्यों में कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग तीनों संभव है। कर्मवाच्य के वाक्यों में केवल कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग ही होंगे, क्योंकि अकर्तृवाच्य का वाक्य होने के कारण कर्ता के बाद से के द्वारा प्रसर्ग लग ही जाएगा। जहाँ पर कर्म वाच्य होगा, कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी, वहाँ पर कर्ता का कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग होगा। भाववाच्य में केवल भावे प्रयोग ही होगा, क्योंकि कर्ता के बाद से के द्वारा होता है और कर्म क्रिया होने के कारण कर्म यहाँ होता नहीं है।